भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का 16वां दिन। कल के पाठ में 95वें सूत्र तक हमने किया था। मुक्तात्मनः प्रशंसा उपासा सिद्धस्य वा। 96वें सूत्र की भूमिका को लेकर के विचार कर रहे थे। अस्तु तर्हि योगिनाम आंतरिक प्रत्यक्ष ग्राह्यः पुरुष विशेष ईश्वरः क्लेश कर्म विपाकाशयै अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः य खलु वैदिक सिद्धांते स्वीक्रियते। योगियों को आंतरिक प्रत्यक्ष होता है, आत्मा परमात्मा का दर्शन, सूक्ष्म तत्वों का दर्शन। योगियों को समाधि के माध्यम से होता है। और वैदिक सिद्धांत में ये भी स्वीकार किया जाता है कि ईश्वर क्लेशों से, कर्मों से और उनके फलों से, संस्कारों से रहित है। ये तब ऐसी स्थिति में परमात्मा को प्रकृति के साथ जोड़ करके प्रकृति का ऐश्वर्य परमात्मा के लिए क्यों बताया जाता है? क्योंकि परमात्मा तो इन क्लेशों से, कर्मों से, उनके फलों से, उनके संस्कारों से सर्वथा अलग है। और प्रकृति जो है आत्मा के साथ कैसे जुड़ करके रह सकती जब वो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त स्वभाव है। तो परमात्मा भी स्वयं नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव वाले हैं। उसके अंदर कोई मलिनता है ही नहीं है, कोई क्लेश ही नहीं है, यानी अविद्या ही नहीं है। तो इस प्रकृति के ऐश्वर्य को ईश्वर का ऐश्वर्य क्यों बताया जाता है, ये प्रश्न किया गया है। इसका समाधान सूत्र के माध्यम से दिया जा रहा है। तत्सन्निधानाद अधिष्ठातृत्वम मणिवत। वो कहते हैं तत्सन्निधानाद अधिष्ठातृत्व, प्रकृति के सन्निधि में रहने के कारण से या प्रकृति ईश्वर के सन्निधि में रहने के कारण से उसका वो अधिष्ठाता माना जाता है। उदाहरण दिया है मणिवत, चुंबक के समान। जैसे लोहा जो है चुंबक के पास में यदि है तो चुंबक उसको आकर्षित कर लेता है, निकटता के कारण चुंबक उसको आकर्षित कर लेता है। तो आकर्षण का कर्तृत्व चुंबक में है। मेरी बात समझ रहे ना? ये जो आकर्षण कर रहा है चुंबक लोहे को, क्यों कर रहा है? क्योंकि चुंबक के निकट है लोहा, तभी वो अपनी ओर खींच रहा। तो इस खींचना रूपी जो क्रिया हो रही है, उस क्रिया का कर्ता कौन है? चुंबक है। ठीक इसी प्रकार प्रकृति जो है ईश्वर में है, ईश्वर के निकट है, इसलिए उसका वो अधिष्ठाता है। ये बात कही जा रही है।
तत्शब्देन पुरुष विशेषाद भिन्न प्रकृति उच्यते। कहते हैं तत्शब्द से यहां पर पुरुष विशेष से अलग प्रकृति का ग्रहण किया जा रहा है। प्रकृति सन्निधानात, प्रकृति के सन्निधि होने से, सन्निधान कहते हैं निकट होने से, प्रकृति के निकट होने से, ईश्वर के निकट ही है ना प्रकृति, क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापक है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमात्मा ना हो। तो प्रकृति ईश्वर में है एक प्रकार से, अर्थात ईश्वर के निकट है। तो तत्र ईश्वरे अधिष्ठातृत्वम ईश्वरत्वम कर्तृत्वम च भवति, जब उसके निकट है इसलिए वो अधिष्ठाता है, इसीलिए वो उसका कर्ता है। कर्ता का मतलब है संसार को बनाने वाला है। तो कर्तृत्व भी ईश्वर में है और अधिष्ठातृत्व भी ईश्वर में है, क्योंकि प्रकृति ईश्वर के निकट है। इस कारण से उदाहरण दिया मणिवत, जैसे यथा लोह सन्निधानात् अयस्कांत मणे आकर्षण कर्तृत्वम भवति, जैसे लोहे के निकट होने के कारण से अयस्कांत मणि कहते हैं चुंबक को, तो चुंबक में आकर्षण कर्तृत्वम भवति, आकर्षण करने का उसमें कर्तापन कर्तृत्व रहता है। तथैव उसी प्रकार प्रकृति सन्निधानात् पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्वम जगत कर्तृत्वम च अस्ति। जैसे चुंबक में है उसी प्रकार प्रकृति परमात्मा के निकट होने के कारण से उसका वो अधिष्ठाता है, या जब उसको लेकर के संसार बनाता है तो उसके अंदर कर्तृत्व होता है। ये निकटता के कारण से ऐसा होता है। इसलिए उसके नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव में कोई कमी नहीं आ सकती है, कोई अंतर नहीं आएगा। जिस प्रकार से कमल का पत्ता पानी में रह करके भी पानी से निर्लिप्त रहता है, ऐसे ही परमात्मा प्रकृति के निकट रहता हुआ भी वो निर्लिप्त है। प्रकृति के गंदगी से वो युक्त नहीं रहता। गंदगी का मतलब है दुख। सत्वर स्तंभ को एकत्रित करके जब संसार बनाया जाता है तो इस संसार में दुख है, सुख भी है पर दुख भी है। मुक्ति को प्राप्त करने वालों के लिए संसार में दुख ज्यादा है, और जिसको संसार ही चाहिए, पुनर्जन्म चाहिए, स्वर्ग चाहिए, उसके लिए सुख ज्यादा है। मेरी बात समझ में आ रहा है? जब आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि संसार में दुख ज्यादा या सुख ज्यादा है, तो क्या लिखते हैं? सुख ज्यादा है। ये किनको ध्यान में रख करके बताया जा रहा है? संसार को ध्यान में रख करके बताया जा रहा है, स्वर्ग को सामने रख करके बताया जा रहा है। और जब मुक्ति को ध्यान में रख करके कहा जाएगा तो संसार में दुख ज्यादा है। ये कौन कहते हैं? महर्षि पतंजलि कहते हैं। दोनों ऋषि हैं। महर्षि वेदव्यास भी कहते हैं संसार में दुख ज्यादा है। ये अपेक्षा से है, मतलब सिक्के के एक पहलू को देखो तो दुख ज्यादा दिखाई देगा, दूसरे पहलू को देखो तो सुख ज्यादा दिखाई देगा। और हम में से जिसको जो चाहिए उसके लिए वैसा ही संसार दिखाई देगा। अर्थात हम में से किसी को संसार चाहिए तो उसको सुख ही दिखाई देगा। जो संसार चाहता है ना, वो यही तो चाहता है कि मेरे पास ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, इसलिए उसको छोड़ना नहीं चाहता। वही व्यक्ति संसार को नहीं छोड़ता है जिसको संसार चाहिए होता है। जिसको ईश्वर चाहिए, जिसको मुक्ति चाहिए, जिसको वैराग्य चाहिए, वो क्यों पकड़ के रखता है संसार को? और जो बीच में रहते हैं ना, उनके लिए बहुत हानिकारक है। मतलब वो ये चाहते हैं कि वो ईश्वर भी को चाहते हैं और साथ में संसार को पकड़ के भी रहना चाहते हैं। यानी घर को पकड़ के रखना चाहते हैं, और जो संबंध बना के रखा है ना हमने, उन संबंधों को भी पकड़ करके रखना चाहते हैं। अलग अलग संबंध जो बना रखा है हमने, उन संबंधों को भी बना के रखना चाहते हैं।
और धन दौलत जो भी जमा के रखा है उसको भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसका त्याग करना नहीं चाहते, उसको भी पकड़ के रखना चाहते हैं। हर चीज को पकड़ के रखना चाहते हैं और साथ में ये भी चाहते हैं कि भगवान हमको मिल जाए। वो बीच के लोग हैं, ना तो केवल संसार की ओर झुके हैं और ना केवल भगवान की ओर झुके हैं, बीच में पकड़े हुए हैं। ऐसे बहुत मिलेंगे आपको। दोनों ओर होना चाहिए, या तो इधर हो जाओ चाहे उधर हो जाओ, बीच में मत लटकना। बीच में जो लटकता है ना वो बहुत दुख पाता है, याद रखना। तो सीधा बोलो ना कि मेरे को संसार चाहिए, और कोई गलत नहीं है ना। किसी को संसार चाहिए, इसको कोई गलत समझे तो उसकी गलती है, गलत बिल्कुल नहीं है। जिसको संसार चाहिए संसार में रहे, और जिसको संसार नहीं चाहिए फिर वो इस रास्ते पे चले, वो भी गलत नहीं है। देखिए, हम लोग ये बोलते हैं कि कोई संसार चाहता है तो हम कहते हैं बिल्कुल अच्छा है, आप संसार में जाओ। हम उसको गलत नहीं मानते, लेकिन संसार में रहने वाले हमको गलत मानते हैं। कमाल की बात है। अगर कोई चाहता है कि मैं इस आध्यात्मिक मार्ग में चलूं तो उन्हें नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको रोकते हैं उसको। हम तो नहीं रोकते किसी को, वो तो उसकी इच्छा है। रोकना किसको नहीं चाहिए? जो समझदार होता है, याद रखना। जो समझदार होता है उसको नहीं रोकना चाहिए। जो समझदार नहीं है उसको रोक सकते हो आप, मेरी बात को समझना है। जो विद्यार्थी होता है ना उसको आप रोक सकते हो, अभी तो उसने विद्या ही ग्रहण नहीं किया है। आप क्या समझते, ये सब विद्यार्थी नहीं है? ये सब विद्यार्थी हैं। अभी ये विद्या अध्ययन करेंगे, जब विद्या को अध्ययन करके जब स्नातक बन जाएंगे अब ये निर्णय करेंगे कि कहां जाना है। मेरी बात समझ रहे ना? विद्या अध्ययन करने के बाद ही, समझ आने के बाद ही तो निर्णय करेंगे ना कि मेरे को संसार में जाना है या संसार में नहीं जाना है। इसका निर्णय कौन करेगा? जिसने विद्या का अध्ययन कर लिया, समझदारी आ गई है, वो कर लेगा। अब उसको हम क्यों रोकेंगे? उसकी इच्छा है। इसलिए हम किसी को नहीं रोक सकते और ना रोकना चाहिए। ना माता पिता को रोकना चाहिए, ना साधु संतों को रोकना चाहिए, ना आचार्यों को रोकना चाहिए, ना बड़े बुजुर्गों को रोकना चाहिए, ना पड़ोसियों को रोकना चाहिए। किसी को नहीं रोकना चाहिए। अपना निर्णय करने में जो समर्थ है उसको कोई नहीं रोक सकता। जो अपना निर्णय करने में समर्थ नहीं है उसको सभी रोक सकते हैं, और रोकने का अधिकार है, क्योंकि वो नादान है, अभी विद्या ग्रहण ही नहीं किया। जब विद्वान बन जाए, विद्या उसके पास आ जाए, तब वो स्वतंत्र है। जब तक विद्या नहीं आती है तब तक वो परतंत्र है। इस बात को समझ करके चलना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, सूत्रार्थ। प्रकृति की निकटता से, प्रकृति की निकटता से ईश्वर में अधिष्ठातृत्व, ईश्वरत्व, कर्तृत्व है। प्रकृति की निकटता से ईश्वर में ईश्वरत्व, अधिष्ठातृत्व, कर्तृत्व है, चुंबक के समान। इसी प्रसंग को और विस्तार से समझाया जा रहा है। एवमेव, इसी प्रकार से, विशेष कार्येषु अपि जीवानाम, केवल ईश्वर का ही ईश्वरत्व नहीं है, जीवों का भी है। कहते हैं विशेष कार्येषु अपि जीवानाम, विशेष कार्यों में भी जीवों का अधिष्ठातृत्व है, कर्तृत्व है, ईश्वरत्व है।
अपि संभवार्थः, अपि शब्द सूत्र में जो आया है वो संभव के लिए है। संभवो युक्तता, संभव का मतलब है युक्तता। रस रक्त मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्रादीनाम रचना परिपाकौ प्राण संचारश्च इति नैसर्गिकम कार्यम विहाय। जीवात्माओं का जो अधिष्ठातृत्व है, कर्तृत्व है, हर किसी वस्तु के विषय में नहीं है, कुछ को लेकर के गिना है यहां पर। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इनकी रचना नहीं कर सकता जीवात्मा। पकड़ रहे हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनकी रचना नहीं कर सकता, और इनकी रचना करके फिर इनको परिपुष्ट भी नहीं कर सकता। प्राण संचारश्च, और प्राण संचार भी नहीं कर सकता। मेरी बात समझ रहे? प्राण संचार का मतलब है आपके प्राण निकल जाए या आपके प्राण निकलने लगे तो वो प्राण संचार नहीं दे सकता। ठीक है, कुछ समय के लिए ऑक्सीजन लगा करके रख सकता है, लेकिन सदा के लिए नहीं कर सकता। इन कार्यों को छोड़ करके, ये तो नैसर्गिक कार्य है, ये स्वाभाविक कार्य है, जो परमात्मा निरंतर सर्वव्यापक होकर के सब स्थानों में रह करके सबके साथ रह करके ये काम कर रहे हैं। पर विशेषेषु भिन्नेषु कार्येषु, जो विशेष भिन्न कार्य हैं, वो सन्निधानात्, उनके निकटता के कारण से जीवानाम अपि भवति अधिष्ठातृत्वम, जीवों की भी अधिष्ठातृत्व उनका होता है। तद यथा, जैसे कि मृत्तिका सन्निधानात् घट निर्मातृत्वम, मिट्टी के सन्निधान से, मिट्टी के कारण से, मिट्टी की निकटता से कुम्हार के अंदर अधिष्ठातृत्व या कर्तृत्व है, क्योंकि घड़े को बनाने वाला है। घट निर्मातृत्वम, घड़े को बनाने का सामर्थ्य कुम्हार के अंदर है, तो इसलिए वो करता है घड़े का। अन्न सन्निधानात् भोजन पक्तृत्वम, और अन्नपान जो है वो हमारे पास में है, तो उसको हम बनाते हैं, उसको पकाते हैं, तो पकाने का कर्तृत्व व्यक्ति के अंदर है। कार्पास सन्निधानात् वस्त्रवातृत्वम, और कार्पास रुई पास में है तो उसको वहन करने का, उसको कपड़े बनाने का सामर्थ्य उस व्यक्ति के अंदर है। प्राणी मात्रस्य स्व खाद्य अन्वेषयितृत्वम यथानुकूलम यथासंभवम, तो अपने अपने खान पान को एकत्रित करने का, अलग अलग प्राणी हैं, अलग अलग प्राणी अपने अपने खान पान को एकत्रित करने का अन्वेषण करते हैं, खोजते हैं। हम लोग जैसे अन्वेषण करते हैं, हम लोग भी ढूंढते हैं, कहीं से कपड़ा मिल जाए, कहीं से अन्न का साधन मिल जाए। हम लोग भी तो ऐसा ही अन्वेषण करते हैं ना, कहीं रोजगार मिल जाए, ये जो अन्वेषण हम करते हैं। तो हमारा अन्वेषण अलग प्रकार है, कुत्ते का, गधे का, सूअर का और अलग अलग प्राणियों का जो अन्वेषण होता है उनके खान पान को लेकर के, वो अपने ढंग से अन्वेषण करते हैं। तो इसमें अन्वेषण करने का जो कर्तृत्व है अलग अलग प्राणियों में अलग अलग रूप में है। यथानुकूलम, जैसा जैसा उसका अनुकूल है, जैसा संभव है। स्व नीड बिलादि निर्मातृत्वम, और अपनी अनुकूलता से, अपनी योग्यता के अनुसार अपने अपने बिल का मतलब घर, उनका रहने का जो घर है उसको बनाने का कर्तृत्व उनके अंदर विद्यमान है। कोई घोंसला बनाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, ठीक है जी। और हम जैसे लोग मकान बनाते हैं, तो तत्त साधन वस्तु सन्निधानात् भवति, उस साधन की निकटता के कारण से उनके अंदर वो कर्तृत्व, अधिष्ठातृत्व, स्वामित्व होता है। जैसे जैसे साधन वैसे वैसे उनका अधिष्ठातृत्व, स्वामित्व, कर्तृत्व उनके पास में रहेगा। सूत्रार्थ, विशेष कार्यों में
जीवों का अधिष्ठातृत्व, विशेष कार्यों में जीवों का अधिष्ठातृत्व और कर्तृत्व सिद्ध होता है। उन साधनों की निकटता के कारण से, उन साधनों की निकटता के कारण से। हाँ जी, अगले 2 सूत्रों को एक साथ लेकर के उसकी व्याख्या की जा रही है। उससे पहले भूमिका के रूप में कहा जा रहा है, भवतु प्रकृति सन्निधानाद ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्वम। हम स्वीकार कर लेते हैं कि प्रकृति ईश्वर के निकट रहती है, इसलिए उसका अधिष्ठातृत्व है, ऐसा जो आपने कहा है हम स्वीकार करते हैं। प्रकृतिम जगत रूपे परिणयितुम, और प्रकृति को जगत के रूप में बदलने का सामर्थ्य ईश्वर में है, इसलिए वो अधिष्ठाता बने। परंतु हमारा प्रश्न ये है, सर्गारंभे जब सृष्टि बन रही होती है या सृष्टि बन गई है, सृष्टि के आदि के काल में जीवात्मा नाम अंतःकरणे वेद वाक्यार्थोपदेशः तेभ्य कर्मफल प्रदानम च कथम तेन ईश्वरेण क्रियते। हमारा ये प्रश्न है कि सृष्टि के आदि में जीवों के अंतःकरण में वेदों का उपदेश ईश्वर ने कैसे किया और उनके कर्मों का फल किस प्रकार से प्रदान किया है। इति आकांक्षायाम उच्यते सूत्रद्वयेन। इस आकांक्षा को लेकर के 2 सूत्रों के माध्यम से बताया जा रहा है। प्रश्न स्पष्ट हो रहा है। अनयो सूत्रयो एक वाक्यता अस्ति। इन दोनों सूत्रों में एक रूपता है। सिद्धरूप बोधृत्वाद वाक्यार्थोपदेशः अंतकरणस्य तद उज्ज्वलितत्वाद लोहवद अधिष्ठातृत्वम। कहते हैं सिद्ध रूप बोधृत्वाद वाक्यार्थोपदेश अंतकरणस्य तद उज्ज्वलितत्वाद लोहवद अधिष्ठातृत्व। सूत्र में जो सिद्ध शब्द है वो नित्य शब्द के लिए आया है। अत्र सिद्ध शब्दो नित्यार्थः। सूत्र में जो सिद्ध है उसका अर्थ नित्य है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव पुरुषः। पुरुष कैसा है? वो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है और मुक्त स्वभाव वाला है। तस्य नित्य बुद्ध स्वरूपत्वात् स्वरूपतो बोधकत्वात्। उसके नित्य बुद्ध स्वरूप वाला होने से, स्वरूप से ही वो बोध करने का स्वभाव वाला है, ज्ञान करने का स्वभाव वाला है। क्योंकि उसमें बोधकत्व जो स्वरूप है, जानना, ज्ञान स्वरूप है ना वो। बोध का मतलब है ज्ञान, तो ज्ञान स्वरूप वाला होने से वाक्यार्थोपदेशः खलु उपपद्यते। वेद वाक्य का उपदेश उस व्यक्ति में सिद्ध होता है। जो जानने का सामर्थ्य होता है उसी को तो जनाया जाता है। तो आत्मा में जानने के सामर्थ्य पहले से विद्यमान है, स्वाभाविक है, क्योंकि वो बोध स्वरूप वाला होने से। तो वेद वाक्यार्थोपदेश खलु उपपद्यते। वेद वाक्यों का उपदेश उन जीवात्माओं में सिद्ध होता है। जीवात्मा नाम अंतकरणे, जीवात्माओं के अंतकरण में वेदों का उपदेश परमात्मा देता है, ये सिद्ध होता है। जीवात्मा नाम अंतकरणस्य तेन बोधकेन ईश्वरेण उद्भासितत्वात्। जीवात्माओं के अंतकरण में उस परमात्मा के द्वारा, जो कि जनाने वाला है, वो बोध कराने वाला है, तो बोधकेन ईश्वरेण, बोध कराने वाले जो ईश्वर है उसके द्वारा उद्भासित किया गया होने से, यानी प्रकट किया गया होने से, ईश्वर ही आत्माओं के अंतकरण में वेद वाक्यों का उपदेश प्रकट करता है। स्वकीय ज्ञानेन विकासितत्वात्। ईश्वर अपने ही ज्ञान से आत्माओं के अंदर उस ज्ञान को प्रकट किया गया होने से, तत्र ज्ञानस्य आविष्कृतत्वात्, ज्ञान उसके अंदर आविष्कृत हो जाता है। यानी परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान उस पर
जीवात्मा के अंदर आ जाता है, उसके अंदर आविष्कृत का मतलब है उसके अंदर प्रकट होता है। उदाहरण दिया है लोहवद अधिष्ठातृत्वम अंतकरणस्य तद उज्ज्वलितत्वादेव तेभ्यो जीवात्मभ्यः कर्मफल प्रदानाय अपि तेषाम अंतकरणस्य तेन ईश्वरेण उज्ज्वलितत्वात् तस्य ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्वम अस्ति। कहते हैं अंतकरणस्य तद उज्ज्वलितत्वात्, अंतकरण को ईश्वर के द्वारा प्रकाशित किया गया होने से, उज्ज्वलितत्वात् का मतलब है प्रकाशित किया गया होने से, तेभ्य जीवात्मभ्य, उन जीवात्माओं के लिए उस ईश्वर के द्वारा प्रकाशित किया गया होने से, कर्मफल प्रदानाय अपि, और कर्मों के फलों को देने के लिए भी, तेषाम अंतकरणस्य, उनके अंतकरण को ईश्वरेण, ईश्वर के द्वारा उज्ज्वलितत्वात्, प्रकाशित किया गया होने से, तस्य ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्वम अस्ति, उस ईश्वर का वहाँ अधिष्ठातृत्व है। यानी ईश्वर जो है जीवात्माओं के अंतकरण में वेदों का ज्ञान प्रकाशित किया, प्रकट किया, और उन्हीं के अंतकरण में कर्मों के फलों को भी प्रदान कर दिया। इसीलिए उसका अधिष्ठातृत्व वहां पर है। उक्तम यथा, जैसा कि शास्त्र में कहा है, जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति। छांदोग्य का उद्धृत किया है यहां पर। कहते हैं जीवेन आत्मना, जीवात्मा के द्वारा, अनुप्रविश्य, ईश्वर कह रहा है मैं इस जीवात्मा के द्वारा अनुप्रविश्य, उसके अंदर प्रवेश करके, नाम रूपे व्याकरवाणी, उसका नाम भी रखूंगा और उसका स्वरूप भी बनाऊंगा, यानी उसकी आकृति भी बनाऊंगा। जीवात्मा को प्रवेश करता है ना गर्भ में, जब गर्भ स्थापित होता है तो गर्भ स्थापित होता है तब जीवात्मा प्रविष्ट होता है, उस जीवात्मा के साथ साथ ईश्वर भी प्रविष्ट होता है। ये तो कहने का अभिप्राय है कि ईश्वर तो सर्वव्यापक है, सब जगह पहले से रहता है। केवल ये कहने के लिए है कि मैं भी उसके साथ प्रविष्ट हो रहा हूं, अर्थात मैं भी वहां एक्टिव हो रहा हूं। अब मैं उसका क्रियान्वित हो रहा हूं वहां पर, वहां क्रियान्वित नहीं था, अब क्रियान्वित हो रहा हूं। वहां क्रिया नहीं कर रहा था, अब क्रिया करूंगा। उस गर्भ में क्या करूंगा? उसका नाम भी रख दूंगा, मनुष्य नाम रख दूंगा। पकड़ में आ रहा है ना? ये नाम है। कौन से गर्भ में जा रहा है, उस गर्भ में वैसे ही नाम रखेगा ना। अगर मनुष्य के शरीर में जाता है तो मनुष्य नाम रखेगा, पशु के शरीर में जाएगा तो पशु नाम रखेगा, पक्षी के शरीर में जाएगा तो पक्षी नाम रखेगा, तो ये नाम रखेगा। और जैसा नाम रखेगा उसके अनुरूप ही वैसा रूप भी दे दूंगा। मनुष्य अगर है तो मनुष्य का रूप दे दूंगा, पशु है तो पशु का रूप दे दूंगा। तो नाम और रूप व्याकरवाणी बनाऊंगा, ऐसा कहना चाहते हैं। तत्रैव तच्च अधिष्ठातृत्वम लोहवत, उस ईश्वर का जो अधिष्ठातापन है वो लोहे के समान है। लोहे इवा लोहवत, लोहे में जैसा है उसी के समान। तो लोहवत में तत्र तस्येव, ये अष्टाध्यायी का सूत्र है। तत्र तस्येव इस सूत्र के माध्यम से यहां पर वत प्रत्यय होता है, सप्तमी के अर्थ को कहने के लिए कह रहे हैं। तत्र इव वत, तत्रेव वत प्रत्यय सप्तम्याम, तत्र इव वत प्रत्यय सप्तम्याम, सप्तमी के अंदर वहां इव अर्थ को कहने के लिए, यानी सप्तमी विभक्ति के लिए इव अर्थ को कहने के लिए यहां पर वत प्रत्यय आया है। लोहे यथा अग्निना उज्ज्वलिते अग्ने अधिष्ठातृत्वं भवति, जैसे लोहे में अग्नि प्रविष्ट होकर के उसको प्रकाशित करती है अग्नि, तो इसलिए वो अग्नि उस लोहे का अधिष्ठातृत्व है। उसके अंदर अग्नि का अधिष्ठातृत्व लोहे में है, क्योंकि लोहे को प्रकाशित करता है। स लोहम प्रविश्य नमयति, वो अग्नि लोहे में प्रवेश करके उसको झुकाती है, नम कर देती है उसको। तथैव ईश्वरः जीवात्मानां अंतकरणं कर्मफल अभिमुखम नयति, उसी प्रकार ईश्वर भी जीवात्माओं के अंतकरण को
कर्मफल के अभिमुख कर देता है, अंतकरण को झुका देता है कर्मफल के लिए। ईश्वर वहां विद्यमान रहता है और अंतकरण को झुका देता है कर्मफल को पाने के लिए, क्योंकि उसने कर्म ही ऐसा किया है। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।